नहीं थी, 3 महीना चल गया था मेरा। अच्छा, 3 महीने चल गया। फिर तीसरे में आया रिजल्ट? नहीं, ये अक्टूबर में मतलब क्या है, 14 अक्टूबर में आया। तो 3 महीने पूरे करने के बाद फिर दीपक आरती कर रही थी? हाँ जी, दोनों टाइम कर रही थी। जैसे आपको एक बेटा तो है, फिर बिटिया के लिए चल या बाबा की आशीर्वाद हो जाए। कहीं दिखाए रहती? बहुत दिखाया, मेरे को दर्द बहुत होता था पेट में। मतलब 15 दिन में ठीक रहती थी, 15 दिन मतलब कि मैं उठ नहीं पाती थी। क्यों, कारण? पता नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं बताते थे कुछ। अच्छा, वो दर्द 15 दिन तक रहता था? हाँ जी, ना कोई ऑपरेशन बताते थे ना कुछ बताते थे। फिर मैं हार के देखी थी। हाँ जी। तो फिर वो दर्द मिट गया? हाँ जी, जिस टाइम से मतलब कि पॉजिटिव आया उस टाइम से दर्द नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ जी, पर हल्का हल्का सर आता है। अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में रसोली छोटी छोटी सी बताई है। हाँ जी। ये दर्द कितने साल से था? ये 8 साल हो गया मैं। 8-10 साल से? कोई डॉक्टर नहीं छोड़ी, कोई कुछ नहीं छोड़ी। ये अप्रैल में वीडियो गई थी, फिर मैं अप्रैल में यहाँ आई। फिर मैं तो सेकंड 15 दिन में या फर्स्ट 15 दिन में होता है? हाँ जी, 15 दिन में मतलब डेट आई ना, फिर उसके बाद 10 दिन ठीक रहती थी। उसके बाद 15 दिन पूरी दर्द होता था। मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी, जितना दर्द होता था मेरे को। फिर उसकी मेडिसिन लेती, क्या करती? मेडिसिन ही नहीं, दर्द टिकता था, फिर भी नहीं दर्द ठीक होता था। क्या करते हो मनोज? मेरा फ्रूट का बिजनेस है सर। तो इनको जैसे इतने सालों से दर्द भुगत रही है, तो कहीं दिखा के पता नहीं किया कि क्या है ये? कुछ नहीं बताया। डॉक्टर के पास जाते थे, कहते थे इसका मतलब दिमागी वो है, दिमाग में बैठा लिए, जो कहती थी डॉक्टर। अच्छा, दर्द होना भी दिमाग में बिठा लिया? हाँ जी। मैं बेटा हुआ उसके बाद 3 साल से मतलब दर्द ही रहेगी। मैं इतना सीटी स्कैन MRI सब कुछ करवा के हार गई। कुछ नहीं आता था, कहता कुछ नहीं है, वह छोटी सी रसोली कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं नुकसान करता है। मैं ऑपरेशन तक चली गई, कहते तू कहेगी तो निकाल दूंगी, बाकी कुछ तो है नहीं, इसका मैं रिस्क भी नहीं ले सकती। अब की बार बेटा या बेटी जो भी प्रभु थे, उसके साथ यूट्रस भी, वो उस यूट्रस का वो भी निकलवा देना, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन अगर होता है, डिलीवरी ऑपरेशन तो होती है, तो दोनों को, बच्चे को और उनको दोनों को क्लियर। द्वारिका यशवंत कोटा राजस्थान से आज एक बार धाम पे आई थी और द्वारिका गुड न्यूज लेके 5 वर्ष बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। द्वारिका पहली बार पॉजिटिव आया बेटा? पहली बार, 5 साल में पहली बार ही आया। 5 साल में 2 लाइन नहीं बनी? कभी नहीं बनी। जैसे ये पाउडर लेके गई, कितने दिन लिया? 1 महीने में, तो पहले महीने में 10 दिन लिया था, फिर अभी 20 दिन लिया था। तो दूसरे में आ गए? हाँ, दूसरे में आया। तो यहाँ पे आने से पहले कहीं दिखा रहे थे, इलाज कराया? आया बहुत ज्यादा, 5 साल से इलाज करा रहे, बहुत पैसे लगाया। दोनों आपको भी प्रॉब्लम बता रहे थे, तो आपने भी दवा ली है? बहुत लिए। अच्छा, देखो क्लियर पॉजिटिव है, गहरी लाइन है। इस दिन का इंतजार होता है और 5 साल तुम्हें भी करा दिया। तो जैसे क्या IVF की तैयारी थी? नहीं, करवा लिया था एक बार। अच्छा, हो गया था एक बार, कोई फायदा ही नहीं हुआ। IVF करवा लिया? हाँ, फेल हो गया था। फेल हो गया था, तो फिर दोबारा सोची जाने की, फिर यहाँ पर आ गया धाम पे बाबा के। तो दीपक भी जलाया तुमने? दीपक 1 महीने से 4 बजे उठ रही, 3:30 बजे, और ये 2.5 घंटा आरती करती हूँ। अच्छा, 2-2.5 घंटा? और 2.5 घंटा आरती करती हूँ, दोनों टाइम की। अरे पूरे मन से तैयारी थी तुम्हारी, तेरे को लेके छोड़ूंगी। बिल्कुल खड़ी हो खड़ी होके करती? हाँ, 2.5 घंटे की आरती करती हूँ। बिल्कुल सुबह 3:30 बजे उठती हूँ, फिक्स 4 बजे आरती चालू कर दूँ। मैंने कही बाबा मैं फर्स्ट आरती कर रही हूँ तुम्हारी, दो रिजल्ट। क्या करते हो यशवंत? लोडिंग ऑटो चलाते सर। और तुम साथ ही रहते हो? आते रहते हैं। संकल्प में बड़ी प्रबल है द्वारिका। देखो 3:30 बजे उठ जाना। और कितने दिन से उठ रही थी? 1 महीना भर हो गया, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। और फिर ये आहार को कितनी बजे लेती थी? सुबह 5 बजे, 5 बजे ले 5 बजे ले लेते। तो आपके लिए 5 बजे दूध की व्यवस्था हो जाती? दूध तो सुबह ही, मतलब सुबह ही रख लेते हैं, फिर शाम के ले ले, इसलिए। चलो, नन्हे मुन्ने के साथ मिलना चाहूंगा, एक बार लेके आना। बहुत बहुत आशीर्वाद है। रेनू
नायक महेश नायक टीकमगढ़ एमपी से आए हैं। आपको यूट्रस का सूजन, ओवरी में सिस्ट और पीरियड की साइकिल 24 डेज की है। एक बार आए थे दाम पर और 8 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद आ गया है। रेनू पहली बार आया बेटा? हाँ महाराज पहली बार आए। 8 साल में कभी नहीं है? कभी नहीं आया। 8 साल यूं ही निकल गए। बहुत ताना सुन लिए महाराज। यहाँ पे आई थी अभी 26/10 को, तो 2 टाइम आपको पानी का पाउडर दिया। लिया कितने दिन लिया? 10 दिन लिया महाराज। केवल 10 दिन? 10 दिन लिया। आरती पकड़ थी। आरती कर रही थी। 1 महीने पहले से आरती पकड़ थी। ये क्या चमत्कार, 8 साल से भटक रही थी। हमने कही भगवान। सुबह करती थी आरती या शाम को? दोनों टाइम करते थे। यहाँ से गए अखंड ज्योति जल रही, अभी तक ले जल रही। 8 साल में महेश इनको कितनी जगह दिखा दिया होगा? वो सारी जगह दिखाया महाराज जी को, हमने हजारों जगह दिखाया, लाखों रुपए लगा दिए, पता नहीं कहाँ नहीं दिखाया, किस किस को नहीं दिखाया, पूजा दुनिया को कितने को नहीं दिखाया, लाखों रुपया बर्बाद कर दिया इसी में। तो जैसे यहाँ पे आने का योग कैसे बना बेटा? ये वीडियो देखे थे आपको, खैरों के पास हम आए। इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे आपको, वीडियो देख के खैरों के पास लाइक फॉलो करने लगे, फिर आए थे। किस्मत वाली हो, 1 ही महीने में लॉटरी निकल गई। अब इनकी आगे किसकी चलती है? दे ही दिया आशीर्वाद। 1 महीना पहले दीपक जला रही थी। हाँ 1 महीना पहले से चलाने लगे थे। तो बच्चे के साथ मिलना चाहूंगा, एक बार लेके आना नन्हे मुन्ने को। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और आशीर्वाद रेखा निरपत सिंह, भरतपुर राजस्थान से। आपको ओवरी में सिस्ट भी बताए थे, अंडे सही नहीं बन रहे थे और एमएच लो था। 2 बार धाम पे आई और पहली बार 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। जय बोले लाल की सरकार की। रेखा क्या 13 साल में पहली बार आया? हाँ जी। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। 2 लाइन नहीं बनी 13 सालों में? बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली, आगरा, जयपुर, कहीं कुछ भरतपुर। कई तरह के डॉक्टर बदले अपने, मतलब कई तरह के उपचार कराए, मतलब कोई ऐसा उपचार नहीं रहा था जो हमने नहीं कराया था। कभी सफलता नहीं मिली, एक बार भी नहीं मिली हमें। क्या करते हो निर्भद? मैं एग्रीकल्चर में असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ सर। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, आगरा पोस्टेड हूँ। तो निर्भद आपने तो बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर को टच किया होगा। हाँ बाबा, मैंने कई तरह की जांचों से गुजरा हूँ और पिछले 8 साल से तो हम रेगुलर ट्रीटमेंट में थे, सफलता नहीं मिली थी। तो रेखा जैसे यहाँ दूसरी बार आई, थोड़ा हमने चेंज करके दिया था, उसको कितने दिन लिया? दिन लिया, 8 दिन लिया बस। हाँ, और डेट आने से पहले ही पॉजिटिव आ गया। पहले ही दिख गया स्टिक में? हाँ, और मेरे को फूलवाती में फूल बच्चे, अच्छा अलग अलग हाँ बन रहे थे। गुलाब का फूल बना पहले, फिर 3 बच्चे बने हैं और गणेश जी की प्रतिमा बनती थी मेरी। अरे वाह, अद्भुत बात है। 3 बच्चे बने हैं एक ही बाती में मेरी में, 3 बच्चे एक साथ। और सबसे पहले दिन गुलाब का फूल बना मेरी फूलवाती में, जैसे कलर होता है गुलाब का वैसे ही बना। हाँ। तो दीपक आरती यहाँ पे आने से पहले ही शुरू कर दिए थे क्या? जी, 3 दिन पहले ही वीडियो उन्होंने अपनी ड्यूटी पे से भेजा और मैंने उसी दिन से दीपक आरती चालू कर दी। और अभी डेट आने से पहले मैंने अखंड ज्योति जलाई है और अब घर पे जला के आई हूँ। पर हम परिवार में हम दोनों ही हैं, इसलिए जलती छोड़ आए हैं मैम। अच्छा आप दोनों ही हो? आप एक ही हो क्या? ये वो सब सर्विस करते हैं, बाहर रहते हैं सब, हम रेंट पे रहते हैं अभी भरतपुर। तो आप भी सर्विस करती हैं या साथ ही रहती? मैं तो घर पर रहती हूँ। इतने सालों में निर्भद आईवीएफ की तरफ नहीं गए? डॉक्टर ने कई साल पहले बोला था, लेकिन हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम इस प्रोसेस से गुजरें, क्योंकि हमें पता था कि बहुत कष्टप्रद प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं जाने का कोई नहीं था, तो इसलिए नहीं गए हम उधर को, जाना भी नहीं था हमें।
जैसे आप बड़े अधिकारी पोस्ट पर हो, जो सर्विस गवर्नमेंट बॉडी, आपको यहाँ से भरोसा कैसे हो पाया? यहाँ मैडम को पहले भरोसा था? ओके, मुझे तो भरोसा था और मैं इंस्टाग्राम पे देखता था रील, और 1-1.5 साल पहले भी देखा था मैंने उनके चलेंगे कभी, तो इन्होंने यूट्यूब से देखा था, ये यूट्यूब से देखती रहती थी, फिर इन्होंने ही कहा कि बोले वहाँ चलेंगे बाबा के पास, मैंने कहा चलेंगे, जरूर चलेंगे, तो फिर प्लान बनाया, फिर हम आ गए। दीपक आरती की मैंने कहा बाबा में अगर शक्ति होगी तो खुद अपने आप बुलाएंगे। हाँ, चौथे दिन दीपक आरती मैंने यहीं की आके। रेखा, इस विज्ञान के युग में आप कम से कम 8-10 साल भटके और अपने ओहदे के अनुसार अच्छे से अच्छा इलाज कराया, और यहाँ कितनी सरलता से हो पाया। तो प्रभु की कृपा है, श्रद्धा रखो बस, सभी बहनों का होगा। हाँ। तो एक बार जैसे निर्पद पहले इधर आ जाना चाहिए, दूसरी जगह से भटकने से पहले। बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये आयुर्वेद पे जो भरोसा करेगा वो निश्चित रूप से सफलता पाएगा, क्योंकि एलोपैथी में और किसी भी पैथी में जो पॉसिबल नहीं है हमारे सिस्ट को मिटाने का, या हमारे जो मतलब पीसीओडी की समस्या है, या हमारे ट्यूब ब्लॉक है, वो नहीं ओपन कर सकती है। केवल आयुर्वेद में जो हमारे आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं वो आसानी से मतलब ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती हैं, और हमें आना ही चाहिए इस चीज़ के, और आना ही पड़ेगा, आयुर्वेद में तो आना ही पड़ेगा सर। रेखा, ये दीपक में अलग अलग चित्र बन रहे थे तुम्हारे, इसके बारे में क्या विचार आपके? जैसे आपको पहले गुलाब का फूल दिखा, तो इससे आपको लगा कि अब मेरा रिजल्ट आने वाला? मेरे को उसी दिन लग गया जिस दिन मैं यहाँ धाम पे आई थी कि मेरा जरूर होगा। अच्छा, यहाँ आने के बाद विश्वास ही हो गया? क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ आई थी, और वो विश्वास आज ईश्वर ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। रेखा और निर्पद के साथ फिर बच्चे के साथ मिलेंगे इसी दरबार में। बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद। रेखा रंजीत, जयपुर राजस्थान से। आपको भी मिसकैरेज की शिकायत थी, एक बार धाम पर आई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा, पानी वाला 2 पाउडर था, कितने दिन लिया? 1 महीने लिया था गुरुजी मैंने, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं हुआ था। तो फिर मैं तो आरती दीपक करने लग गई। फिर ये रिजल्ट आने, ये मतलब फूल बनने लग गए, फिर बच्चे की आकृति आई, अंडा बना, सब अलग अलग आ रहा था इसमें। फिर एक बार तो ये है ना, मतलब विश्वास छोड़ दिया कि नहीं रेखा कुछ भी नहीं होगा, अब रहने दे तू। फिर मैंने विश्वास छोड़ा ही नहीं। फिर अचानक से 15 दिन में ही आकृति बनने लगी, और फिर बाद में 5 तारीख को मैंने 5 तारीख से पहले भी चेक किया ना, तो मतलब हल्की लाइनें आई। फिर ये बोले कि क्या पता किस्मत में नहीं है शायद, तो फिर मैंने विश्वास छोड़ा ही नहीं। अरे बिल्कुल बच्चे की तरह दिख रहा है, भ्रूण दिख रहा है पूरा, देखो बिल्कुल सेम, बहुत अद्भुत है। मैंने मतलब ये बोला कि अखंड जोत जला के शाम को कि अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया ना कल 7 दिन में मेरे को 12 तारीख को, तो सच में ये हमारे नदी पास में पड़ती है, उसमें बहा के आ जाऊंगी आपको। तो दूसरे दिन सुबह उठ गए, जैसे मैंने चेक किया, एक ही बूंद डाली, उसमें भी रिजल्ट आ गया मेरा। और फिर कल शाम को यहाँ आई, फिर वापस चेक किया तो उसमें भी क्लियर आ गया। देखो, अरे वाह, बिल्कुल क्लियर पॉजिटिव है। देखो बहुत अद्भुत है। आपका संकल्प, आपका भाव, भगवान से जिद, प्रार्थना, सब में आशीर्वाद है। तो बच्चे के साथ फिर से आना, मिलेंगे आपसे। करण नागौर राजस्थान से। आपको भी यूट्रस का सूजन और एक बार मिसकैरेज भी आया था। आप घर से ही प्रार्थना करें और 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है, बड़ा आशीर्वाद है। पुष्पा, वीडियो कब गया बेटा, कब से करी तैयारी? दीपावली के बाद। दीपावली के बाद। तो तब से एक टाइम दीपक आरती कर रही, 2 टाइम? एक टाइम करती हूँ। ये आपको एक बार बच्चा खराब हुआ, कब हुआ था? 4 साल। 4 साल। फिर इलाज कराना बंद कर दिया, कहीं दिखाना बंद कर दिया सब? गए मंदिर इंद्रों पे गए थे। तो 12 साल में तो फिर हार ही गए होंगे, बैठ गए? फिर अचानक से वीडियो आ गया। देखो, गरीब परिवार से लग रहे हैं, लेकिन आप घर से दीपक आरती करें और आशीर्वाद आ गया। 12 साल 13 साल बाद माँ बनने जा रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और लाल दागी सरकार आपको बच्चा सुरक्षित दे, लेके आना बच्चे को।
पहले लगाया था। 5 लाख रुपए, फिर थक गए, बंद कर दिया। तो दीपक आरती पे भरोसा हो गया, हो जाएगा? भरोसा हो गया, क्या हो जाए, 1 महीना बाद हो गए उनके बोले। कहीं ना कहीं उम्मीद ही बंद हो गई थी इनकी, लेकिन देखिए प्रभु की कृपा कि 13 साल बाद बच्चा आने जा रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चे को जरूर लाना बेटा, मिलाना मेरे को बच्चे से, है ना? मैं कई महीने से शाम को करती थी, फिर मैं 3 महीने से सुबह करने लग गई थी। अब जब 5 दिन पहले इसके पापा ड्यूटी से आए तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होना, ऐसा कर IVF करवाते हैं अपन चल। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं करवाऊंगी सब। तो कह रहे कि ऐसा थोड़ी ना चलेगा, भाई चाहिए एक तो बेटा। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करवाऊंगी। तो कह रहे कि ठीक है। फिर मैं उस दिन बहुत रोई थी कि मैं IVF नहीं करवाऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि फिर 5 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा, वो आए भी नहीं साथ में, कह रहे कि जिस दिन दे देगा ना उस दिन चलूंगा मैं, कि तेरे भरोसे को भी देखना है मुझे। और वो मतलब साथ में नहीं आए, 2 दिन पहले ड्यूटी चले गए वापस। का सर्विस करते हैं क्या? हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट है, टीचर है वो। तो मैं 2 साल पहले आई, पर जब ये छोटी थी 2 साल की थी ये, तो मैं करना नहीं चाहती थी कि बड़े ऑपरेशन हुआ है मुझे। तो अब ये 4 साल की होगी। वो कह रहे कि नहीं IVF ही करवाते हैं। मैंने कहा कि नहीं IVF तो नहीं कराऊंगी। फिर मैंने कहा बाबा से, फिर 5 दिन बाद मैंने चेक करा, मेरा रिजल्ट आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करना है। मैंने कि मैं तो धाम पे जाऊंगी। जब उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिया है 4 साल के बाद में, तो बेटा भी वही देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और लेके आना बच्चे को, हर्षिता को, हर्षित भाई जरूर आने वाला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा भाव था तुम्हारा, इसलिए प्रभु ने कृपा करी है और ऐसा ही दिन आएगा। गुड्डे को लेके, और कह रहे कि हमारा भाई है। अच्छा चेक नहीं किया था, एक ही दिन ऊपर गया था। ये गुड्डे को लेके दोनों बहनें, और उसको टोपा ओपा उठा के ठंड लग जाएगी उसको, मतलब कंबल में दुबा दुबा के बैठ रही थी दोनों बहनें। तो मुझे मतलब फिर भरोसा हुआ कि हाँ इस बार तो होगा। IVF से क्या गारंटी कि बेटा ही हो जाएगा? कह रहे कि डॉक्टर से कंसल्ट करके करवाएंगे, क्योंकि 4 साल से हो नहीं रहा था। तो उन्होंने लगा कि शायद तुझमें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। चलो बेटे को लेकर आना आप, निश्चित आपका संकल्प पूरा होगा। और आशीर्वाद। राधा रोहित देवली टोंक राजस्थान से। आपको PCOD बताई थी और पीरियड थोड़ा लेट आते हैं, 45-60 डेज में। आप घर से ही संकल्प करते हैं और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राधा, वीडियो कब गया तेरे पास? जुलाई में गया था, लास्ट में। मतलब हम देखे नहीं, मैं उस टाइम मेरा पीरियड आ रहा था, सिर्फ ऐसे ही देख रहे थे बस। फिर हमारे पीरियड खत्म होगा, उसके बाद सब कुछ स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मतलब मेरा दवाई भी मतलब चल रहा था, मेडिसिन चल रहा था। उसी टाइम ये वीडियो भी आया, तो फिर हम आप बोलते ना कि दवाई भी करो और आरती भी करो, दोनों करो, तो हम दोनों किए। तो फिर सितंबर में, जुलाई के बाद अगस्त में मेरा पीरियड नहीं आया। हम दवाई छोड़ दिए थे, अगस्त में छोड़ दिए। फिर सितंबर में, मतलब लास्ट सितंबर 29 सितंबर को मेरा पीरियड आया। मतलब उसमें हल्का लाइन दिखा, फिर नहीं आया तो फिर छोड़ दिया। फिर आया सितंबर में मेरा पीरियड, फिर दवाई स्टार्ट की। फिर सितंबर में मेरा पीरियड आया 29 सितंबर को। फिर अक्टूबर में सोचे कि अब आ जाएगा, तो फिर अक्टूबर में भी घर चले गए थे हम। तो उस टाइम भी नहीं हुआ, तो उस टाइम भी मेरा पीरियड आ गया। फिर इसमें नवंबर में आया। नवंबर में हम फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है दिसंबर में, हम उसी दिन चेक किया, उसी दिन हमको उनको गिफ्ट देना, तो बस आ गया। दीपक भी चलाए? हाँ, दीपक में कंटिन्यू 4 मंथ मेरा से चलाते। तो नन्हे मुन्ने के साथ मिलना चाहूंगा। क्या करती हो बेटा? मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। बहुत संकल्प ये किया था कि जो ट्यूशन से मेरा फीस आएगा, सब तो बड़ा बड़ा दान देते हैं, लेकिन मेरे पास जो ट्यूशन से फीस आएगा मैं उसी को दान दूंगी। अरे इसकी क्या जरूरत है, मेरा यही। चलो आपका संकल्प है। नन्हे मुन्ने के साथ मिलेंगे फिर से। बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम क्या करते हो रोहित? CISF में हूँ। CISF? यहाँ पे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल।